हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन स्टडी आईक्यू। मैं रामदेव सिंह एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जनवरी 2020 राजस्थान करंट अफेयर्स लेके आया हूं आज मैं आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो ये फेसबुक आईडी है और ये इंस्टाग्राम आईडी है। आप लोग मुझको यहाँ फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स पाने के लिए। साथ ही साथ में जो हमारा वीडियो चलने वाला है पूरा कंटेंट हिंदी में है और इसका एक्सप्लेनेशन भी पूरा हिंदी में होगा। एक बात और, जो फॉर्मेट रहने वाला है वीडियो का, जो हमारा जो पहले वीडियोज रहे हैं एमसीक्यूज प्लस में पॉइंट फॉर्म, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आप लोग आरपीएससी के किसी भी एग्जाम का पेन ड्राइव या एंड्रॉइड कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.studyIQ.com पे विजिट कर सकते हैं। और आज का लेक्चर जनवरी महीने का है, नए साल का पहला दिन कह सकते हैं कि साल का पहला महीना है। तो मैं आप लोगों को विश करता हूं कि आप लोगों के जो भी सपने हैं वो इस साल पूरे हो जाएं। आप अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस साल नौकरी पा जाओ ताकि आप लोग प्रिपरेशन मोड से बाहर आ सको। तो ये साल आप लोगों के लिए आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी करने वाला हो। तो इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पिछले महीने के दो क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों को, इसका कमेंट करके आंसर बताना है। तो पहला है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो ऑप्शन है नंद किशोर आचार्य, जयश्री गोस्वामी महंत, चौधरी धर्मनिया, बंदी नारायण स्वामी। आप लोगों को इसमें कमेंट करके बताने क्या आंसर है। और पिछले ही महीने का सेकंड क्वेश्चन है कि रसराज महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, अब हम आते हैं इस महीने के क्वेश्चन पे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि जो पद्म पुरस्कार है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है, तो इन सबकी घोषणा हो चुकी है 2020 के लिए। और साथ में ही राजस्थान के भी जो कुछ कलाकार हैं या कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनको भी दिया गया है। तो क्वेश्चन यही है कि राजस्थान के कौन से व्यक्ति को 2020 के पद्मश्री पुरस्कारों के लिए नामित किया गया है या किनको प्रदान किए जाएंगे। तो ऑप्शन में है उषा चौमार, मुन्ना मास्टर, सुंदरा वर्मा है यहाँ पे, सुंदरा वर्मा और हिमताराम भाम्बू। ठीक है, ऑप्शन केवल एक दो, केवल एक, 2, 3, 4 या उपयुक्त सभी। तो आंसर इसका उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, इनके साथ में इन चारों को तो मिला ही मिला है, टोटल 5 व्यक्तियों को दिया गया राजस्थान के। तो 4 आप लोग देख सकते हैं और 5वें का नाम मैं बता देता हूँ, उस्ताद अनवर खान। उस्ताद अनवर खान इनका नाम है 5वें व्यक्ति का। तो ये 4 प्लस में 5 हम लोग देख लेते हैं इन्होंने किया क्या है पांचों ने। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सुंदराम वर्मा की। इन्होंने 50,000 से ज्यादा, जो हमारा एरिड एरिया है, हम कह सकते हैं सूखा एरिया है राजस्थान का, रेगिस्तान, उस एरिया में 50,000 से ज्यादा वृक्ष लगाए और इसकी जो सर्वाइवल रेट है मतलब 100%। 50,000 से जो भी इन्होंने वृक्ष लगाए वो सर्वाइव कर रहे हैं, कोई भी सूखा नहीं है, कोई भी खत्म नहीं हुआ है। और 1 लीटर पानी पर ट्री यूज किया है अभी तक। तो इसके लिए सुंदराम वर्मा को एनवायरमेंट एफोरेस्टेशन या सोशल वर्क कैटेगरी में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। कैटेगरी भी याद रखना है इनकी। उसके बाद है मुन्ना मास्टर, इनको आर्ट कैटेगरी में दिया जाता है वोकल भजन के लिए, और मुस्लिम भजन सिंगर है, एपिटोम ऑफ इंडियन सिंक्रेटिक एथोस। ठीक, तो ये मुन्ना मास्टर हैं, बगरू की भजन गायकी है इनकी। ठीक है, कृष्ण व गाय पर भजन गायकी के लिए भी प्रसिद्ध हैं। फिर बात करते हैं हम हिमताराम भाम्बू की। हिमताराम भाम्बू तो राजस्थान के रत्नाराम, किस नाम से विख्यात नहीं है, रत्नाराम नाम से विख्यात है, राजस्थान के इस नाम से विख्यात हैं। और रेगिस्तान में पर्यावरण रोपण सेम है। सोशल वर्क के लिए इन्होंने लैक्स ऑफ ट्री डेजर्ट एरिया में प्लांट किए हैं। फिर आती हैं उषा चौमार। तो उषा चौमार को दिया गया है कि सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से राजस्थान में स्वच्छता की अलग जगह ये सोशल वर्क के लिए दिया गया है और ये फॉर्मर मैनुअल स्कैवेंजर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हम अनवर खां की बात करें। तो अनवर खान ने क्या किया है कि राजस्थान की कला है मंगनियार कला, गायकी कला है, उसको इन्होंने देश विदेश में प्रसिद्ध किया है, इसलिए उनको दिया गया। तो 5 हो गए हमारे। अब हैं, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रीन पीस इंडिया ने प्रदूषण की रिपोर्ट जारी की है। तो इसमें राजस्थान का कौन सा शहर है जो पहले स्थान पर है। ठीक है, तो ग्रीन पीस इंडिया एक गैर सरकारी संस्था है जो जिसने देश के 287 शहरों में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका नाम था एयरपोकैलिप्स फोर्थ। ठीक है, इस नाम से है, मैं आप लोगों के लिए नाम लिख देता हूं, एयरपोकैलिप्स फोर्थ, ये इसकी रिपोर्ट है। और इसमें जो जिसने टॉप किया है इंडिया में, राजस्थान के शहर की बात हो रही है, इंडिया के शहर की नहीं। तो राजस्थान के टोटल 8 शहर हैं इसमें, और सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन है, जोधपुर। पहले मतलब ओवरऑल रैंक देखी जाए तो 12वीं रैंक है और राजस्थान में पहली रैंक है जोधपुर की। सेकंड नंबर पे आता है भरतपुर,
राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल नहीं कर रहा। सेकंड नंबर पे भरतपुर आता है और जयपुर का है 5वां स्थान। इसमें जयपुर का 5वां स्थान है, भिवाड़ी का 4था स्थान है और तीसरे स्थान पे है अलवर। तीसरे स्थान पे अलवर है, तो याद रखना ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है हर साल। नेक्स्ट हमारा कि इसमें राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो तकनीकी शिक्षा विभाग है यहाँ का, और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग हैं, ये याद रखना। पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री कौन है, सुभाष गर्ग हैं राजस्थान के। तो तकनीकी शिक्षा विभाग में बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक एमओयू साइन किया है? ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, एमएनआईटी जयपुर, सीआईटी कोयम्बटूर या बीएचयू वाराणसी। तो इसका आंसर होगा कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीआईटी कोयम्बटूर इसका आंसर है, कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और इससे क्या होगा कि जो इनोवेशन है तकनीकी क्षेत्र में उसको बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इस एरिया में जैसे जैसे इसका विकास होता जाएगा। तो ये इसका आंसर है, देखा हमने। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि जल योद्धा वाहिनी का संबंध किससे है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल योद्धा वाहिनी का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले तो जल योद्धा है तो वाटर से रिलेटेड होगा, और इसका ऑप्शन है सिर्फ आंसर ए, जल संरक्षण अभियान के प्रचार प्रसार से रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि मतलब कि घूम घूम के इसका जल संरक्षण के उपाय बताएंगे, उसका प्रचार प्रसार करने के तरीके बताएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे तरीकों का। तो जल योद्धा वाहिनी किससे संबंधित है? जल संरक्षण अभियान के प्रचार प्रसार से। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से विभाग द्वारा स्वर्ण जयंती उपहार योजना लागू की गई है? स्वर्ण जयंती उपहार योजना राजस्थान आवासन मंडल, जिसको राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आरएसबी भी कहा जाता है, इसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 50 वर्ष पूरे होने पे इन्होंने स्वर्ण जयंती उपहार योजना लागू की है। इसमें क्या है कि जो मतलब आरएसबी का काम क्या होता है कि एक कॉलोनीज है उसको डेवलप करना, डेवलप करने के बाद हैंड ओवर कर दी जाती है गवर्नमेंट को अंडर नगर निगम या फिर यूआईटी, वो डिपेंड करता है। फिर क्या है, आरएसबी में जो फ्लैट बनाए गए हैं उन फ्लैट पे 50% छूट के साथ साथ लॉटरी निकाली जाएगी जिसमें कार, स्कूटी इस टाइप के प्राइस भी दी जाए। तो स्वर्ण जयंती योजना आरएसबी के द्वारा लागू की गई है राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा 50% छूट के साथ। इसमें ई ऑक्शन योजना है, बुधवार नीलामी उत्सव योजना है, तो ये सब योजनाओं के नाम भी याद रखना इसके अंतर्गत है। ई ऑक्शन और बुधवार नीलामी योजना ये दोनों भी इसी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आगामी जो आने वाले टाइम में मई के आसपास, जहां तक मेरे को लगता है शायद मई में ही अप्रैल, हाँ मई में इसका राष्ट्र सहकार मसाला मेला लगेगा। तो इसकी थीम क्या होने वाली है? तो इसकी थीम होगी निरोगी राजस्थान। ठीक है, क्या थीम होने वाली है? निरोगी राजस्थान होने वाली है। नेक्स्ट है, और बाकी जो मेला लगेगा जब मई अप्रैल के एंड में और मई के स्टार्ट में, तब मैं ये कवर कर दूंगा उसकी क्या थीम थी, क्या किस किस ने भाग लिया। वैसे 7 कंट्री लेने वाली हैं इस बार भाग, तो जो भी उसकी डिटेल होगी हम लोग वहाँ पे कवर कर लेंगे। फिर है कौन से देश द्वारा राजस्थान में एलोवेरा जेल एवं जूस प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना की जाएगी? आंसर है साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया की कंपनी है केबीएम नाम से, उसने राजस्थान में प्रोडक्शन प्लांट एलोवेरा के जेल का और जूस का, इसके लिए कहाँ पे? जोधपुर जिले में। ये और याद रखना कहाँ पे लगाया जाएगा प्लांट? जोधपुर जिले में लगाया जाएगा। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स इंपॉर्टेंट है। हर आप स्टेट का एग्जाम दो या सेंटर का एग्जाम दो तो खेलो इंडिया यूथ गेम है, उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो राजस्थान को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, राजस्थान का स्थान कौन सा है? 11वां। राजस्थान के खिलाड़ियों ने टोटल 51 पदक जीते हैं इसमें। कितने? टोटल 51। और महाराष्ट्र ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है 256 पदकों के साथ। ठीक है, तो राजस्थान के टोटल 51 में 15 तो गोल्ड हैं और 24 सिल्वर हैं, 12 ब्रॉन्ज हैं। तो राजस्थान का बेहतरीन पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन है अभी तक। कितने से ये तीसरा संस्करण था। ठीक है, पहले के 2 संस्करण, पहला हुआ था न्यू दिल्ली में, सेकंड हुआ था पुणे में, और थर्ड हुआ है आसाम गुवाहाटी में। ठीक है, ये देख सकते हैं हम लोग थोड़ी सी डिटेल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी आसाम 2020 थर्ड इसका संस्करण हुआ, तीसरा एडिशन। और इसमें एक चीज याद रखना, इसके जो मैस्कट्स थे तो विजय टाइगर और साथ में जया द ब्लैक बक। ठीक है, तो 2 इसके मैस्कट हैं टूर्नामेंट के, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन है? विजय द टाइगर और जया ब्लैक बक। फिर है राजस्थान राज्य खेल हुए 2020 में, उसमें कौन से जिले ने पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो जयपुर टोटल 131 मेडल्स के साथ टॉप पे रहा।
उसके बाद सेकंड नंबर पे जोधपुर, तीसरे नंबर पे सीकर और चौथे नंबर पे उदयपुर। ये रैंकिंग है इसकी। पहले पे जयपुर, दूसरे पे जोधपुर, तीसरे पे सीकर और चौथे पे उदयपुर। और हम लोग बात करें इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। इसमें 8,000 खिलाड़ी व प्रशिक्षकों ने भाग लिया है। 8,000 खिलाड़ी प्लस में कोचेज ने भाग लिया था। टोटल 18 खेल थे, जस्ट लाइक एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, जूडो, तैराकी, बैडमिंटन, तीरंदाजी, इस टाइप से थे। ठीक है, तो ये था हमारा राज्य खेल के बारे में। फर्स्ट सेकंड थर्ड पूछा जाएगा और उसके बाद कितने खिलाड़ी हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है कितने खेल शामिल हैं। एक चीज और इसमें, सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण के दूसरी तिमाही में राजस्थान के जयपुर को पूरे देश में 31वीं रैंक मिली है। ठीक है, सर्वेक्षण होता है स्वच्छता का, तो इसकी दूसरी तिमाही में सबसे पहली बात तो इंदौर ने वापस से टॉप किया है और भोपाल दूसरे स्थान पर रहा है। तो और जयपुर का जो राजस्थान का जयपुर शहर है वो 25वीं रैंक पे था पहली तिमाही में, और दूसरी में 31वीं पे आ गया। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। फिर नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी कहा जाता है, 2019 में इसकी रैंक निकाली गई है। तो राजस्थान को कौन सी मिली है? 18वीं रैंक मिली है। काफ़ी नीचे रैंक है, दूसरा संस्करण है। बहुत अच्छे स्कोर नहीं रहा है राजस्थान का। 57 स्कोर के साथ, 57 अंकों के साथ 18वें स्थान पे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक माह कौन सा दिन नो व्हीकल डे लागू किया गया है? ठीक है, परिवहन विभाग है अपने विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए एक ऐसा दिन तय किया है कि आपको इस दिन व्हीकल पे नहीं आना है। तो कौन सा दिन है? तो ऑप्शन है ये 4। इसमें होगा माह का पहला कार्य दिवस, या फिर माह का पहला सोमवार, माह की 15 तारीख, या माह का अंतिम कार्य दिवस। तो होगा किसी महीने का जो पहला कार्य दिवस होगा वो क्या नो व्हीकल डे होगा परिवहन विभाग के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से गांव को पहला जैविक गांव बनाने की तैयारी की जा रही है? तो इसका आंसर होगा दादिया गांव। ठीक है, दादिया गांव है, इसको जैविक गांव बनाया जाएगा, जो जयपुर के समीप है। कहाँ पे है? जयपुर के समीप है। इसके तहत क्या क्या किया जाएगा कि जैविक झोपड़ियां बनाई जाएगी। उसमें क्या, दीवारों पर गोबर का लेप किया जाता है, और दीवार और छतों पर लौकी, तुरई, सेम की आदि की फलियां, आदि की सब्जियां दिखाई देंगी, जिसकी आप लोगों ने देखा होगा फली होती है या फिर बेल जाती है। तो इस टाइप की सब्जियां उगाई जाएगी उन दीवारों पर, जो पर्यटकों को भी आकर्षण का केंद्र बनेंगी। एक चीज और है इसमें, हल्दीना। हल्दीना कहाँ है? अलवर में। एक एडेड पॉइंट है हल्दीना का। अलवर के हल्दीना में एक विद्यालय है, उसको जहाजनुमा आकृति का बनाया जा रहा है। कौन सी जहाजनुमा आकृति को? ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो सके, वहां पे आ सकें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऑपरेशन सर्द हवा, किससे संबंधित है? सेना से। ठीक है, जो बीएसएफ की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा का कंडक्ट किया जाता है, और गर्मियों में ऑपरेशन गर्म हवा। तो ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन गर्म हवा दोनों कैसे रिलेटेड है? बीएसएफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से। फिर है, जानकी देवी बजाज पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? रूमा देवी, ग्रेटा थनबर्ग, दीपिका पादुकोण, या फिर सोनाक्षी सिन्हा। तो आंसर एज ऑब्वियस रूमा देवी, नारी शक्ति पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। बाड़मेर की हैं, वहाँ का एम्ब्रॉयडरी वर्क है, उसको उन्होंने बहुत ही पहले तो संरक्षित किया, फिर और महिलाओं को उसमें शामिल किया, और आज उसको कह सकते हैं हमने बहुत ही उसका प्रचार प्रसार किया, उसको फेमस कर दिया है। और रूमा देवी के साथ आप लोग जानते होंगे सोनाक्षी सिन्हा आई थी केबीसी में, कौन बना करोड़पति में, और उस टाइम काफी विवाद भी हुआ था इनको लेके। तो रूमा देवी काफी फेमस पर्सनालिटी हो चुकी है राजस्थान में, तो लगभग काफी पुरस्कार जीत भी लिए उन्होंने। तो ये कौन सा? जानकी देवी, रूमा देवी को। साथ ही साथ में नारी शक्ति पुरस्कार ध्यान रखना, पहले की वीडियोज में बता चुका हूँ इसके बारे में। फिर राजस्थान के दिव्यांगों को कितने प्रतिशत नौकरी में आरक्षण की जो है दिया गया है या फिर व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर होगा 4%। राजस्थान में 4% आरक्षण किसको दिया जा रहा है? दिव्यांगों को नौकरी में। नेक्स्ट, और अब पिछले बार हमने देखा था कि लास्ट दिसंबर में कि जो नेशनल गेम्स खेल चुके हैं उनके लिए भी 2% आरक्षण की व्यवस्था की गई है राजस्थान में। तो 4% हो गया दिव्यांगों के लिए, 2% हो गया जो नेशनल गेम्स खेल चुके हैं उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजस्थान के 2016-17 में दलहन उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए? 2016-17 में दलहन उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से, और 2017-18 में प्रशंसा पुरस्कार से। फिर हम बात करें तो 2 कृषकों को भी सम्मानित किया गया इसमें, 2 प्रगतिशील किसान हैं। तो उसमें है सबसे पहले समू देवी,
कौन है? समू देवी। ये बिलोंग करती हैं पाली से। ठीक है। समू देवी चने की उन्नत किस्म की फसल की थी इन्होंने, पाली से बिलोंग है। और उसके बाद है प्रकाश फनाथ जो है डूंगरपुर जिले से। ठीक है, तो इन दोनों को भी अवार्ड दिया गया है कृषि से रिलेटेड। तो कृषि कर्मण पुरस्कार 2016-17 का मिला, ये याद रखना दलहन उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है, प्रदेश में टीबी नियंत्रित करने के लिए रिवाइज्ड नेशनल टीबी प्रोग्राम का नाम बदलकर नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम कर दिया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टीबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें याद रखना। अगर करंट अफेयर्स पूछी गई राजस्थान के किसी एग्जाम में तो टीबी से रिलेटेड क्वेश्चन उठाया जा सकता है। फिर है प्रदेश के हमारे जो मतलब देश नहीं प्रदेश राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में प्रतिदिन संविधान की उद्देशिका किसका है? उद्देशिका के पाठन करने के निर्देश दिए गए हैं। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना कहते हैं, हम जिसको प्रियम्बल कहते हैं, विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व। याद होगा आप लोगों को, हर एग्जाम के लिए आज के इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन उठने लग गए। तो इसको सरकारी स्कूलों में प्रतिदिन पढ़ाया जाएगा। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार में रोज पढ़ाया जाता है, और मध्य प्रदेश सरकार में सैटरडे को पढ़ाया जाता है। जो असेंबली होती है कोई भी होती है उसमें पढ़ाया जाएगा ये सब। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार में सोमवार को, छत्तीसगढ़ में मंडे को। तो महाराष्ट्र में डेली, मध्य प्रदेश में सैटरडे, छत्तीसगढ़ में मंडे, और राजस्थान में भी अब डेली पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगामी सत्र से है। और जो संविधान की उद्देशिका है वो सिलेबस के पहले पन्ने पे भी छापी जाएगी, पहले भी छापी जाती थी राजस्थान की किताबों में। तो ये इस महीने का पूरा वीडियो था। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। बी विद अस, बी विद स्टडी IQ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।